उत्तराखंड वासियों के लिए ये खुशी की खबर है और ये खुशी की खबर इसलिए क्योंकि NH 72 के पांवटा साहिब बल्लूपुर खंड का उन्नयन और 4 लेन निर्माण को मंजूरी मिल गई है। निर्माण के लिए 1093 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि जो वहां पर NH 72 है उसके लिए पांवटा साहिब बल्लूपुर खंड का उन्नयन और 4 लेन निर्माण को मंजूरी मिली है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आभार जताया है। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशी की खबर है। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है, उत्तराखंड में NH 72 के पांवटा साहिब बल्लूपुर देहरादून खंड का उन्नयन और 4 लेन के निर्माण के लिए 1093.01 करोड़ बजट के साथ स्वीकृति दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर आभार जताया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, आपको समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक आभार। तो जिस तरीके से ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने भी आभार जताया है, लेकिन अब इस 4 लेन की मंजूरी मिलने के बाद विकास की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ती नजर आएगी और ये कितना महत्वपूर्ण, इसे जानने के लिए सीधा चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ राव शफात अली के पास, जो मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। राव, NH 72 के पांवटा साहिब बल्लूपुर खंड का उन्नयन और 4 लेन निर्माण को मंजूरी मिली है, इसे कैसे देखें और कितनी बड़ी सौगात के तौर पर जब अब ये जो मंजूरी मिल गई है नितिन गडकरी की तरफ से? देखिए, ये बड़ी उपलब्धि और राज्य सरकार काफी लंबे समय से ये प्रयास कर रही थी, क्योंकि जो पांवटा साहिब वाला रोड है, यानी उत्तराखंड में जो NH 72 है, पांवटा साहिब को जोड़ता है, जो हिमाचल में मिल जाता है। तो ये बहुत छोटा रोड है और काफी एक्सीडेंट का सामना भी यहाँ करना पड़ता है और काफी घटनाएं होती हैं। अब बल्लूपुर देहरादून से ये रोड जाएगा, क्योंकि रास्ता निकलता है सीधा पांवटा साहिब, बहुत कम समय लगेगा, 4 लेन ये पास हुआ है। तो केंद्र सरकार की ये बड़ी सौगात है और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद भी दिया है केंद्रीय सड़क परिवहन जो मंत्री हैं उनको। अब एक आसानी तो ये होगी कि समय बचेगा, दूसरा जो छोटा रास्ता है बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 लेन हो जाएगा, और तीसरा ये आदर्श की जो पर्यटकों की दृष्टि से, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक सूबा है, तो पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच पाएंगे और इधर से अगर किसी को हिमाचल जाना है तो हिमाचल जाना बहुत आसान रहेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम राव देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस दिशा में कदम उठा रहे हैं कि राज्य में कैसे फिर चाहे बात हाईवेज की हो, एक्सप्रेसवे की हो या फिर सड़कों के चौड़ीकरण की हो, उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये जरूर हमेशा कहा जाता है कि आप हमें प्रस्ताव भेजिए, हम तो मंजूर करने के लिए बैठे हुए हैं। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, इसी के साथ ही अब हाईवे के जरिए से विकास की राह पर उत्तराखंड कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? आदर्श, देखिए, अगर रोड अच्छी होंगी तो टूरिस्ट आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि देखिए 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में होती है, विश्व प्रसिद्ध यात्रा है। सबसे बड़ी सौगात तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी, क्योंकि यहाँ ऑल वेदर रोड बना दिया। उसके बाद रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में कभी रेल भी चल पाएगी। तो ये बड़ी सौगात है उत्तराखंड के लिए और इससे टूरिस्टों में संख्या बढ़ेगी, 4 धाम के लिए जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है आदर्श। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं रास्तों से, इसी रेल परियोजना से उत्तराखंड विकास के पथ पर जाएगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पहले से ज्यादा तरक्की होगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिन पर राज्य सरकार को काम करना होगा। शुक्रिया राव शफात अली, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ट्वीट कर इस मंजूरी की जानकारी दी गई।